तो बाबूजी जी को अपना जी का स्वामी जी है वे बोले तो अपना सनातन धर्म रो प्रचार अंग्रेजों तक कर रही है। तो विन बारे में आप लोग अपने संस्कृति ने कितना आगे लेन गया अपना कितना तक है विन महीने विदेश और महीने पाश्चात्य संस्कृति अपना माते हावी रह रही है बात जी को मतलब आजकल रो परिवेश खाणो पीणो सब पाश्चात्य संस्कृति रही पर अपना आश्रम रे मैंने जी का बाबूजी रे सानिध्य में देखूं मैं कि विदेशी खुद अपनी संस्कृति अपना रही है। तो विन बारे में क्या कहना बाबूजी? देखिए, प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान विष्णु गुरु जी ने जो सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सनातन संस्कृति का जो प्रचार किया है, यह अद्भुत है, यह अकल्पनीय है, किसी व्यक्ति के विचारों से परे है। दूसरी बात, पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने संपूर्ण जीवन में 5 विषयों को लेकर के कार्य किया है। सर्वप्रथम का भारतीय संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, पर्यावरण संरक्षण। तीसरा, योग, विश्व शांति और अहिंसा। ये जो 5 मुख्य बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर ही गुरुदेव ने विशेष रूप से भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में कार्य किया है। और इसको देखने को हमें मिलता है, कोई भी व्यक्ति देखो ना, सबसे पहले शरीर से रोगी होता है। विदेश में गए तो विदेश में वे लोग सनातन धर्म को मानते नहीं है, दे डोंट बिलीव एट ऑल। हु आर यू? हमारा क्रिश्चियन धर्म है, भगवा को मानते ही नहीं है। जिसमें गुरुदेव गए थे उसमें कम्युनिस्ट का टाइम था और उसमें वो लोग किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को शूट आउट कर देते थे। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में जब भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्या परिस्थिति रही होगी, उसमें भारत नया नया आजाद हुआ था, इसकी कोई इतनी वैल्यू मानते नहीं थे विदेशी लोग। उस समय जाकर के गुरुदेव ने सर्वप्रथम योग सिखाया। का योग किसी धर्म का अंग न होकर के मनुष्य के जीवन का अंग है। दिस इज नॉट रिलीजियस बट दिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसलिए गुरुदेव ने एक संस्था खोली जिसके फाउंडर है योगा इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में योग। दैनिक जीवन में योग आएगा, अर्थात योग को जीवन का अंग बनाओ। और जब लोगों ने करना प्रारंभ किया, लाभ हुआ, क्योंकि विदेशी बिना किसी लाभ के कोई कार्य नहीं, वो तो भारत में भी बदलाव रिवाज से आया था, व्यापार करने तो बस लूटने नहीं जाया था। बिना एडुकेटेड, वो जो क्या है, पूरे एडुकेटेड होते हैं और वो शिक्षा से युक्त होते हैं, विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, तो धर्म को मानेंगे नहीं। तो उनको पहले सिखाया योग के माध्यम से स्वस्थ कैसे होना है। फिर कहा कि लोग स्वस्थ तो हो जाएंगे लेकिन मन से फिर भी गंदे रहेंगे। तो क्या किया, आहार शुद्ध होना चाहिए। आजकल लोग क्या है, केवल नॉन वेजिटेरियन बहुत होते जा रहे हैं और वहां तो उनकी संस्कृति वही है। हमारे धन है, अन्न है भी कम। तो गुरुजी कहे थोड़ी पशु संस्कृति है। हाँ। इन लोगों ने कही पशु संस्कृति है, जो पशु रहे संस्कार है नहीं है, देसी भाषा में डोंडा है। हाँ, तो बस तो गुरुदेव ने उनको सिखाया कि देव संस्कृति, हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है, उसमें कैसे जीना है। सबसे पहले आहार शुद्ध होना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा करोगे संग वैसा लागेगा रंग, जोड़ो पियो पानी वैसी बोलो वाणी। इन वास्ते आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति। मन कब पवित्र होगा, जब आहार शुद्ध होगा। जैसे अन्न खाएंगे ना, इसलिए आजकल लोग जो टेंशन डिप्रेशन का उत्तर देता हूं मैं आपको, इसी में आ जाएगा उत्तर कि लोग आहार कैसा कर रहे हैं। पहले जो भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार हमारे जो खेतों से शुद्ध भोजन था उसका आहार लेते थे, और आजकल क्या करते हैं, वही बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चीज, पीज, पता नहीं क्या क्या चीजें जो है, सब फास्ट फूड नहीं है, ये तो क्या कहला है, जंक फूड है। में जंग लागोड़ो है, अब पेट में जंग लाग जाए और शरीर में जंग लाग जाए तो मन वैसे खराब है। वो रहे चटपटो रहे, ऐसा थोड़ा तो चटपटो रहे तो दिमाग ही मन ही चटपटो रहे नहीं, एक जगह थोड़ी लागे। तो इसलिए आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, उन लोगों को आहार शुद्ध किया, सबको वेजिटेरियन बनाया। जितने विदेशी शिष्य हैं सबको शाकाहारी बनाया। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ये कोई महापुरुष ही कर सकता है जब ईश्वर की शक्ति साथ में होती है। तो गुरुदेव ने सबको अहिंसावादी बनाया, सबको जो है मार पाट जो है हिंसा, इनको छोड़ो और प्रकृति से नाता जोड़ो, प्रकृति के साथ में जोड़ो। तो अहिंसा का कार्य किया, योग सिखाया, योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ बनाया, भोजन के माध्यम से मन को स्वस्थ बनाया, फिर भारतीय संस्कृति का जो परचम फहराया, फिर आध्यात्मिकता से जोड़ा, सत्संग सिखाया और जीवन में आज भजन कर ले। तो देखो, जब व्यक्ति का जीवन बदलता है, अब इन्होंने मांस मदिरा शराब सब छोड़ा तो जीवन वैसे ही पवित्र हो गया, सात्विक हो गया। फिर भजन से जुड़ गए तो जीवन मन और पवित्र हो गया। तो जब आपको लाभ मिलेगा निश्चित रूप से आप आएंगे। और वास्तविकता में मैं कहूं, यदि शांति चाहिए, सुख चाहिए,
तो आध्यात्मिकता की शरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए संसार के जितने विदेशी है भारत में यदि आते हैं तो केवल शांति की खोज में आते हैं। वहां कोई कमी नहीं किसी भोग की, किसी सुख सुविधा की, लेकिन शांति की प्राप्ति चाहिए तो भारत में आना पड़ेगा, भारतीय सनातन परंपरा को जानना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने लाखों की करोड़ों की संख्या में जो शिष्य बनाए, सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाया, शाकाहारी बनाया, हिंदू धर्म से जोड़ा, कहा कि इस धर्म से, और बड़ी बात सत्संग से जोड़ा। प्रतिदिन उनके जीवन में सत्संग है। आज प्रत्येक विदेशी उठ करके भजन करता है, शाम को 5 भजन गाता है और जीवन में उनके आनंद रहता है, स्वस्थ रहते हैं शरीर से योग के माध्यम से और सत्संग से मन से स्वस्थ रहते हैं। जब वो स्वस्थ रह सकते हैं, ये भारतीय लोग जो मूर्ख लोग हैं जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, पशु संस्कृति की ओर जा रहे हैं। अरे आपके घर में देव संस्कृति है, आपको सब कुछ प्राप्त है, इसलिए अपनी परंपरा से जुड़ कर करो। शुरुआत में मैंने बात कही है, अपनी संस्कृति को जानो, अपने संस्कारों को पोषित करो और जीवन में आगे बढ़ो। टेंशन डिप्रेशन ये भी समाप्त हो जाएगा, जीवन भी सुंदर बनेगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने संपूर्ण विश्व में हजारों की संख्या में विश्व शांति वृक्ष लगाए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए, बड़े बड़े सम्मेलन किए कि विश्व शांति संसार में कैसे आए। यूनाइटेड नेशन में जाकर के गुरुजी गरजते थे कि भारतीय सनातन संस्कृति के माध्यम से ही विश्व शांति मिल सकती है। हमारा देश शांति प्रदान करने वाला है, सबको शांति देता है। और इसी प्रकार से विश्व शांति वृक्ष लगाए, भारतीय संस्कृति का परचम फैलाया और योग के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, और क्या कहते हैं ना, धर्म को आगे बढ़ाया। तो गुरुदेव के 5 विशेष बिंदु रहे, इन पर गुरुदेव ने अथाह कार्य किया है। आज उसका परिणाम इस ओम आश्रम जो संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक सेंटर है, द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ योगा इन डेली लाइफ अराउंड ऑल द वर्ल्ड। और हमारे विदेशों में गुरुजी के अनेक आश्रम हैं, शाखाएं हैं, हजारों की संख्या में 3-4 हजार योग की शाखाएं, जहाँ प्रतिदिन योग होता है, प्रतिदिन धर्म के विषय में चर्चा होती है, प्रतिदिन सत्संग होता है और अहिंसा के विषय में भी, और भी लोगों को जो है नशा मुक्ति के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये जीवन का एक आधार रहा है। गुरुदेव ने इस पर विशेष कार्य किया है। ऐसे गुरुदेव जो महान ऋषि हैं, जिन्होंने अनेक मनुष्यों को नया जीवन दिया है, उनका जीवन बदल गया है। पहले जो पशु की तरह रहते थे, आज वो देवता की तरह रहते हैं। तो क्यों न आएंगे भारतीय संस्कृति की शरण में, क्यों न आए जब उनको लाभ मिलता हो। इसलिए आप भी अपनी संस्कृति से जुड़े और आगे बढ़े।